हेलो एंड वेलकम टू पढ़े क्लासेस। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट? सभी को प्यार भरा नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। कनेक्ट हो जो सारे के सारे। कोमल, अमन, दोहन, विक्की, आजू, गुड आफ्टरनून। चलो भाई, 1 मिनट मेरा स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ पे। कोमल, अमन, हेलो सपना, सारे के सारे आ जाओ भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो आगे सारे। चार ही बच्चे क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे? रितिका, हेलो। रितिका काफी टाइम के बाद है। सोनिया। चार स्टूडेंट कैसे हैं भाई? बाकी मैसेज करो। यहाँ तो चार ही दिखा रहा है। चलो, अभी तक जो जो कराया इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्या सभी को क्लियर है? अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरा पढ़ा चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक फिलहाल मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। धीरे धीरे अभी और आगे बढ़ते जाएंगे। आज अपने को डिस्कस करनी है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस डिस्कस करनी है। इसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको बहुत सारे। यार यहाँ पे चल नहीं रही क्लास मेरी, 1 मिनट रुको। यस सर, हेलो, गुड आफ्टरनून। आज मनीष, ठीक है। चलो, आई थिंक क्लियर होगा सभी को जो जो पढ़ाया है, डेरिवेशंस जो कराए थे। मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए आप बन चुके हो, आप रेडी? मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सर हेल्थ इशू आ रहा था, चलो कोई बात नहीं। मैं विश गॉड आपकी हेल्थ को बिल्कुल ठीक करे। ओके, कल पढ़ाई कंटिन्यू करो आप, ठीक है। चलो, कोविड वोविड तो नहीं हुआ था ना, बस मेन बात ये है। तो बाकी बच्चे क्यों नहीं आए यहाँ पे? चलो 12 बच्चे हो गए स्टूडेंट। अंजलि भी आ गई, चलो। निशो नहीं आई, एक गौरव नहीं है। एक वो इम्तियाज क्यों नहीं आ रहा भाई? एक वो इम्तियाज क्यों नहीं आ रहा? नाराज बैठे क्या वो क्लास में? इम्तियाज क्यों नहीं आ रहा? वो नाराज हो गया क्या अपने से? हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक को डिस्कस करना है। धीरे धीरे निपटाते हैं आज। इसके बाद आपका आज की क्लास के बाद मतलब और कल की क्लास के बाद आपका बच जाएगा गोस्लो। गुड आफ्टरनून इशू। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? देखो, फील्ड लाइंस आर जनरली रिप्रेजेंटेशन। जो आप फील्ड लाइंस बनाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, ज्योमेट्रिकल लाइंस है, ठीक है। रियलिटी में मत समझना मैग्नेटिक फील्ड की तरह आपको ऐसे चुंबक में दिख जाएंगी या आयरन नेल्स पे दिख जाएंगी, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन है। समझ आने के लिए बस मोटी मोटी बात करेंगे जो काम की है अपने, इससे ज्यादा फालतू बात नहीं करेंगे। ये टॉपिक दोबारा फिर पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली कहानी बताऊंगा इसी यूनिट के अंदर। ये टॉपिक दोबारा फिर आएगा, लेकिन जो फिलहाल आज की जरूरत है वो वाले में टॉपिक करा देता हूं। देखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं आपकी, पहली बात याद रखना, हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ऐसे कंटिन्यूअस लंबी लंबी लाइन से। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने आपको ये चीज पहले भी बता दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक रिप्रेजेंटेशन थ्योरी होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके उस एनवायरनमेंट में, आप कैसे ज्योमेट्रिकली दिखा सकते हो, ठीक है, कैसे लाइंस की फॉर्मेट में बनाते हैं। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैंने कोई बना दी, सपोज ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप कहां से निकालोगे, आप निकालोगे टेंजेंट बना के, आप निकालोगे टेंजेंट बना के। आपकी टेंजेंट उस लाइन पे बताएगी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। आप कभी भी ये मत बोल देना इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऐसे गोल गोल घूम रही है, ऐसे गोल गोल नहीं घूमती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यहाँ पे इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, छोटा सा पॉइंट है। क्लियर हो गया? मतलब जो टॉपिक आज आज मेरे को जो टॉपिक कराना है ना, मैं उसको सिर्फ बेस बता रहा हूँ आपको, टॉपिक तो कुछ और है, ये सिर्फ बेस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो जो डायरेक्शन टेंजेंट की होती है दैट विल बी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ अगर आपकी दो लाइन कभी इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ऐसा कभी केस पॉसिबल ही नहीं है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर ऐसा पॉसिबल हो गया, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिल जाएंगे। सपोज एक लाइन आपके ऐसे पास हो रही है, एक लाइन ऐसे पास हो रही है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल जाएंगी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में कैसे हो सकती है? तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पास कर जाएं। अब आपकी पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर दो तरह की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की कैसे? दो तरह की ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की होती है। एक तो आपकी ये वाली, ठीक है, ऐसे, ये आपकी मैंने फील्ड बना दी। दूसरी बनाई मैंने ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी। अब ये दो तरह की फील्ड बनाई है मैंने, क्या शो कर रही है, ये क्या शो कर रही है सर? फीलिंग ये आ रही है देख के, फीलिंग ये आ रही है देख के यहां क्या है? नॉन यूनिफॉर्मिटी। यहां क्या है आपकी? नॉन यूनिफॉर्मिटी। नॉन यूनिफॉर्मिटी मतलब जो आपको एक सिमेट्री, कोई कुछ नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे आपकी नॉन यूनिफॉर्मिटी है। यहाँ क्या है आपकी? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब हर तरफ फील्ड एक समान है, फील्ड आपकी हर पॉइंट पे बराबर है। जैसे कि आप कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी रैंडमली कहीं पे भी सर्च करोगे ना, आपके फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि डायरेक्शन हर तरफ सेम है। ओके, दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहाँ पे परफेक्टली नहीं दिखा सकता बना के, ठीक है, क्योंकि पैरेलल नहीं बना सकता ना मैं यहाँ समझ जाओ। ये है आपकी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, आपकी फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलेगा समझना। जहां आपकी लाइन डेंसर है, डेंसर मतलब कम स्पेस में ज्यादा लाइन अगर आ रही हैं, कम स्पेस में ज्यादा लाइन अगर आ रही हैं, देन वो आपका जो पॉइंट है वो है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला। मतलब यहाँ पे जो फील्ड है ना, यहाँ पे जो फील्ड है वो इस वाले पॉइंट से ज्यादा है। अगर ये पॉइंट अगर आपका है ए वाला, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बी वाले से। जहां डेंसिटी ज्यादा मिल जाए, डेंसिटी का मतलब पर्टिकुलर स्पेस में आपका डेंसर जितना होगा वहां उतनी उतनी फील्ड होगी। तो यहाँ बोल सकता हूं मैं दिस इज योर
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन कभी पूछ लें, बताओ कैसा होगा। कंडक्टर में दोबारा फिर पढ़ाऊंगा टॉपिक, वो तब डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो टॉपिक पढ़ाना था उसके लिए मेरे को जरूरत लगी तो मैंने आपको बता दी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वही पुरानी थ्योरी जो आप करते थे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आपकी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंटर होती है। आपकी नेगेटिव चार्ज पे एंटर होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आपकी नेगेटिव चार्ज में फील्ड एंटर करती है, यहां से निकलती है रेडियली आउटवर्ड। अरे ये क्या हो गया, यहां से निकलती है रेडियली आउटवर्ड, ऐसे 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 ऐसे, ओके। इसकी फील्ड निकलती है रेडियल आउटवर्ड, ये पॉइंट बता चुका हूं मैं तुम्हें, वो बेसिक बेसिक बातें हैं। यस स्ट्रेंथ। अब आती है बात सिस्टम कैसे है। अगर मैंने सिस्टम की बात कर ली, दोनों को ज्वाइन कर लिया, जैसे एक बना दिया मैंने डाइपोल, मैंने बना दिया अगर आपको एक डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, फील्ड लाइन कैसे बनी इसकी, इसकी फील्ड लाइन बनेगी ऐसे, खत्म। पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे एंटर करेंगी, तो फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेगी इसकी, ओके। दूसरा कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहां तक ये मैं बेसिक बेसिक चीजें बताता जा रहा हूं, आप जान चुके हो, चैंपियन हो इसके अंदर, इस चीज में आप चैंपियन हो, लेकिन अपने को समझना है। समझना क्या है, ध्यान से देखो। मैंने तुम्हें डाइपोल पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें मैं ये चीज अच्छे से करा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने निकाली थी फील्ड, ये है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट, था ना इक्वेटोरियल पॉइंट। हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब फील्ड निकाली थी, हमने क्या बोला था, इसकी वजह से फील्ड कहाँ है, ऊपर राइट वर्ड, इसकी तरफ से फील्ड कहाँ है, इधर। कंपोनेंट वर्टिकल कैंसिल हो जाएंगे, फील्ड बचेगी हॉरिजॉन्टल। क्या ऐसा दिख रहा है अपने को फील्ड लाइन में, यस दिख रहा है। कैसे, फील्ड लाइन के टेंजेंट उस पॉइंट पे बताएंगी फील्ड के डायरेक्शन, तो यस हमारी बातें ट्रू है। इस टाइप की जो फील्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड कहां नजर आती थी, एक्सियल पॉइंट पे। क्या नजर आ रहा है, यस एक्सियल पॉइंट पे डेंसिटी ज्यादा है, एक्सियल पॉइंट पे डेंसिटी ज्यादा है। देखो ये वाले पॉइंट जो है आपके, ये वाले जो पॉइंट हैं इनमें डेंसिटी ज्यादा है, मतलब फील्ड यहाँ 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 स्ट्रॉन्ग है, यहाँ 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 वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये तो बेसिक बेसिक पॉइंट है। अब हम चैंपियन हो चुके हैं, आगे बढ़ो। मान लो अगर आपके दो सेम चार्जेस हो जाएं, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, ठीक है, ये क्यू चार्ज, ठीक है, ये भी क्यू चार्ज, इनकी फील्ड लाइन कैसे बनेगी, इनकी फील्ड लाइन में से कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस रेडियली आउटवर्ड बनेगी, इसकी आउटवर्ड इसकी आउटवर्ड इसकी आउटवर्ड, आउटवर्ड बनाते जाओ, ठीक है। ये है फील्ड की डायरेक्शन, ये आउटवर्ड निकल रही है, इसकी फील्ड आउटवर्ड निकल रही है, आउटवर्ड निकल रही है, आउटवर्ड निकल रही है, फील्ड बस ऐसे होगी, इनकी फील्ड लाइन कुछ ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये सारी लाइन ये जीरो फील्ड की होगी, ये वाली जो सारी लाइन है ये वाली जीरो फील्ड की होगी। कैसे, ध्यान से देखो, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये मैंने डिजाइन बनाने के लिए नहीं बनाया, ये इसलिए बनाई, देखो कैसे। जब ये फील्ड आपकी रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकल रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान रखना ये वाली बात, ध्यान रखना, जो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ध्यान से ये चीज समझने वाली है, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली फील्ड बिल्कुल इसके सिमेट्रिक दिखेगी, ये वाली फील्ड इसके बिल्कुल सिमेट्रिक दिखेगी। अब आओ अपने क्वेश्चन जो हम करा करते, ये आपका क्यू चार्ज, ये आपका क्यू चार्ज, हम क्या करते थे,
इनकी मिड वाली पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करा करते थे। क्यों मैंने बात बोली ऐसी? क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है, दोनों तरफ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम बोला करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट बीच वाले पॉइंट पे। अब मैंने ये क्यों बोला था? तब मैंने आपको कहा सिमेट्री अगर दिख जाए, सिमेट्री अगर दिख जाए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो होना स्टार्ट हो जाएगी ना। अब सिमेट्रिक दिखनी भी तो चाहिए कोई चीज, यहाँ पे आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, मिरर इमेज दिखने लगी ना, मिरर इमेज। तो दिस विल शो योर न्यूट्रल पॉइंट। यस, शाबाश। अब आ जाओ, ये सारे वही चीजें हैं मैथमेटिकली हम ये करा करते, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बना के दिखा रहा हूं। आगे बढ़ो। आगे आप समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। कैसे? मान लो आपका चार्ज है, जो भी पॉजिटिव चार्ज मान लो आपने ले लिया, आपने चार्ज ले लिया पॉजिटिव, जो कि है क्यू मैग्नीट्यूड का। दूसरा चार्ज ले लिया आपने 2q, तीसरा ले लिया 8q। 8q तो ना लो, 4q ले लो। ये कन्वेंशन है ये एक कन्वेंशन है, याद रखना। अगर आप क्यू चार्ज के लिए 4 लाइनें बना रहे हो, ठीक है, अगर आप क्यू चार्ज के लिए 4 लाइनें बना रहे हो तो टोक्यो के लिए 8 बन जाएंगी, क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना ये वाली बात। अगर आप क्यू के लिए 4 लाइनें बना रहे हो, वैसा मत करना सर 4 लाइनें होती हैं, ये 4 आप बना रहे हो, यहाँ आपने 8 बनानी पड़ेगी, और यहाँ कितनी होंगी? 16। यहाँ कितनी बनानी पड़ेंगी? 16, क्योंकि आपके चार्ज के मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती हैं, ठीक है। 8 मैंने बना दी, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है, समझ गए? कर लोगे? 16 देख लो, 16 बननी है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ही है, 16 ही है। यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 2 बनाओगे तो यहाँ 4 बनेगी, यहाँ पे फिर 8 बनेगी। डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनाने वाला कैसे क्वेश्चन देगा, धीरे धीरे करेंगे। आ जाओ अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपका चार्ज है यहाँ पे Q, ये चार्ज है आपका 4Q, अब कैसे फील्ड बनाओगे? नाउ सर वाला मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती हैं। जितने ज्यादा आप देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, आपके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी। यहाँ Q के लिए अगर मैंने 4 बनाई है, तो Q के लिए मैं 8 बनाऊंगा। प्रोपोर्शनल हो गया ना, चार्ज दुगना कर दिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन दुगनी हो जाएंगी। तो यहाँ पे 4Q चार्ज दुगना किया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन उतनी हो जाएंगी। याद रखना ये सब इंपेरिकल है, इंटीग्रल है। आपका मन करे आप ये मत कहते ना मैं 3/2Q कर दूं या ऐसा कुछ कर दूं, ऐसा मत करना। ये एक इंपेरिकल रिलेशन है कि जिसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, सेम वैसे ऐसे नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी बढ़ती है। एक क्यों बना रहा हूं मैं फील्ड लाइन बढ़ने का? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की। जैसे जैसे चार्ज होता है वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपका 4Q वाला चार्ज आएगा, कैसे करें? समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसकी फील्ड लाइन आप ऐसे बनाते जाओगे, ऐसे इसकी बनाते जाओगे, कहानी गड़बड़ाएगी। कहानी गड़बड़ाएगी कैसे? अगर आप वही क्वेश्चन 4 इसके लिए क्यू के लिए अगर आप बनाते हो 4 लाइनें, क्यू के लिए बनाते हो अगर आप 4 लाइनें, तो इसके लिए कितनी बनाओगे? इसके लिए बनाओगे आप 16, 16 लाइन्स बनाओगे ना? बनाओ भाई 16 लाइन्स, किसने रोका? ठीक है, अब कहानी समझना यहां पे।
यस समझ गए। हाँ क्या ये ठीक है बनाना, क्या ये चीज ठीक है बनानी, मैं बस इतना पूछ रहा हूं, जो मैंने ये चीज लिखी है क्या ये ठीक है? देखो जो चीज मैंने लिखी है क्या ये करेक्ट है? मैं एक बार है ना, आप इसको देखो, मैं एक बार आपके लिए कुछ देखता हूं, एक मिनट रुको। ये बुक एक बार देखता हूँ मैं, अगर मेरे को यहीं पे मिल गई ना ऑनलाइन। आप इतने देख के बताओ मेरे को। इस वेबसाइट पे जाके बुक डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो ये रही, ये वाली बुक है। इतने बुक डाउनलोड हो रही है। अब बताओ ये चीज जो मैंने लिखी है, न्यूट्रल पॉइंट बीच में ही नहीं रहेगा। अब बताओ फिर, ये मैं यही पूछ रहा हूँ करेक्ट नहीं है तो क्या किया जाए, क्या किया जाए यहाँ पे? मैं बस इतना ही पूछ रहा हूँ क्या किया जाए, क्या मैं ये चीज बना रहा हूँ क्या गलत है सही है? देखो न्यूट्रल पॉइंट आप खुद पहचानना सीख रहे हो अब, है ना, क्योंकि आपको पता चल रहा है यहाँ कहीं बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं नजर आए। क्यों नजर नहीं आएगा, ये आएगा? अर्जुन आरजू कह रही है नहीं रहेगा, बता दो, बताओ बाकी बच्चे। नो सर, मे बी देखो आंसर इज, डायग्राम गलत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं रहेगा तो गलत बात है। न्यूट्रल पॉइंट आपका इस हिस्से के अंदर ही रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट आपका इस हिस्से के अंदर रहेगा, बीचों बीच नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसकी रिपल्सिव पावर बढ़ गई, इसकी रिपल्सिव पावर अभी छोटी है। अब एक बात तो, अगर मैं इनकी एक्सिस ऐसे बनाता, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं अब, अगर इनके बीच की एक्सिस यहां बनाता तो इधर बीच वाले पॉइंट पे अगर मैग्नीट्यूड सेम था तो न्यूट्रल पॉइंट यहां था। अब न्यूट्रल पॉइंट आपका इधर खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा ना। दोनों चार्जेस का फोर्स बीच में जीरो हो सकता है क्योंकि सेम नेचर के हैं, तो कहीं ना कहीं इससे गैप बढ़ाऊंगा तभी तो मैग्नीट्यूड सेम हो पाएगा, क्योंकि इसका तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ही छोटा हो गया, तो इधर से डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो मिडल पे तो नहीं होगा, लेकिन मिडल से कहीं इस साइड तो आपका जीरो हो सकता है, हो सकता है ना? तो आप कहोगे यस हो सकता है, तो मिडल में जीरो नहीं होगा न्यूट्रल पॉइंट, लेकिन मिडल से आगे हो सकता है। अब करो, मिडल से लेके आओ, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल के आएंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ठीक है, ऐसे, समझ रहे हो? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के आएंगी। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं आप कहोगे ये क्या कर दिया सर आपने, काटना तो कुछ भी नहीं है, फील्ड लाइन वगैरह वगैरह आपने कर क्या दिया? ये चार्ज बचा हुआ है तो उसकी फील्ड लाइन एक्स्ट्रा बाहर निकलनी भी तो चाहिए, है ना? हाँ कि ना? तो फील्ड लाइन इसकी देखो बाहर निकलती हुई दिख रही है, तो इस टाइप से आपकी फील्ड लाइन बनाई जाती है। अभी एक मिनट में देख लेता हूँ ना, बुक डाउनलोड हो चुकी है, दिखाता हूँ ये चीज। बहुत बढ़िया बुक है ये, जो डीप में सीखना चाहता है ना, दिखाऊं आपको?
एक मिनट, इसमें ना बड़ी स्लोली स्लोली चल रही है, एक मिनट। ये आपका कूलॉम लॉ, ये देखो जो मैंने आपको सिखाया था कूलॉम लॉ में, कुछ बातें मैंने इसकी नहीं बताई, उसके लिए अभी आप छोटे हो, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओगे। एक मिनट, इसमें ना पता नहीं ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, स्लोली स्लोली चल रही है। ये जो बुक है ना, इसमें आपको ना ऐसे एनसीईआरटी की तरह नहीं मिलेगा, ये कोर बुक है। ये देखो, ये आपके पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैंने देखो वेक्टर बना के दिखाए थे ना, देखो वही चीज, वेक्टर बड़ा है फिर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बुक है ये। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, ये रहा ये वाली चीज। आपका Q2 यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है -1 चार्ज का, -1 माइक्रोकुलाम चार्ज का। Q1 है आपका +3 कुलाम का। तो +3 कुलाम से फील्ड निकलेगी, -1 में एंटर करेगी। देखो, ये इन्होंने वेक्टर से बना के दिखा दिया। वीडियो अगर क्लियर नहीं दिख रही, एक बार 5 मिनट के लिए 720p वाले पे कर लो या 108p वाले पे कर लो, एचडी थोड़ा सा नेट फूक लो, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगी, देखो फील्ड कहाँ जीरो हो रही है, यहाँ पे देखो फील्ड लाइन एंटर कर रही है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे देखो और दिखाया भी है, डार्क वाला ब्लैक वाला आपका क्यू चार्ज, ये आपका क्यू चार्ज डार्क वाला नहीं है। इसके बाद जस्ट नीचे ये जो चीज मैंने आपको बना के दिखाई, यहाँ पे ये देखो 3Q चार्ज, ये -1 वाला, मैंने माइनस चार्ज नहीं लिया इसलिए मैंने यहाँ पे एंटर भी नहीं कराई। इन्होंने माइनस लिया हुआ है इसलिए इन्होंने एंटर करवाई है। देखो निकल के जा रही है, जा रही है ना। और यहाँ पे देखो इस प्लेन में भी सिमेट्री नजर आ रही है। तो दिस इज योर लेवल ऑफ, तो मैंने यहाँ पे सिमेट्री, देखो मेरी ड्राइंग खराब थी तो ये सिमेट्री बनेगी, और मैंने एंटर नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? वो इसलिए नहीं कराई क्योंकि बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा, वेक्टर कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फील्ड लाइन आ रही होगी वो कट रही होगी। तो ये बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर किसी को लेनी हो देखनी हो, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बुक है ये। जब आपको फ्लक्स कराऊंगा ना, आपको और क्लियर होगा। ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें आपको फील्ड में क्या क्या देखने को मिलता है, ये देखो सारे एरो। तो बहुत बढ़िया बुक है ये वाली, आप देखो फिजिकल मीनिंग हर एक चीज का, ये आपकी फील्ड लाइन छोटी छोटी डेंसिटी में। तो जिसको पढ़नी हो पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये अभी आपके लेवल की नहीं है, +2 के लेवल की नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप है, क्योंकि ये थोड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज की है ना। फॉरेन में अपनी तरह 11 12 नहीं होती, फॉरेन में कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, ओके। अब हो गई सर आप सही, आपने आप, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो क्लियर है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कंप्लीट नहीं हुआ, कंडक्टर की फील्ड लाइन सभी बाकी है, ठीक है। वो वाले सवाल आपके, ये एक डिस्क है, इसके अंदर छोटा सा कंडक्टर की डिस्क है, एनुलर डिस्क, यहाँ पे क्यू चार्ज रख लिया, इसकी फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी, तो वो ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। तो वो वाले सवाल अभी बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझ आया सभी को? आया नाम है जवाब दो। क्या इतना समझ आ गया सभी को, जो जो अभी तक बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी जो जो भी अभी तक कराई है मैंने। तो कल को सवाल आपका, वैसे तो एचए में आज तक आया नहीं है, नीट वगैरह में आ जाता है। नीट वगैरह में कैसे ऐसे सवाल दे देंगे आपका, क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये आपका ऐसे 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 अरेंजमेंट बना दी इन्होंने, ऐसे ए लैब के स्केयर की। पूछ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे कैसे बनेगी, कैसे कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। इसकी फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर करेंगी, कराओ एंटर, इसकी फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर करेंगी, कराओ एंटर, एंटर कराओ, एंटर कराओ। इन दोनों की फील्ड लाइन एंटर करेंगी, ठीक है, लेकिन रिपल्सिव नेचर की होंगी। इन दोनों की फील्ड लाइन रिपल्सिव नेचर की होंगी, ठीक है। ऐसे अभी तो मैं रफली बना के दिखा रहा हूं आपको, धीरे धीरे आप सीख जाओगे खुद, ठीक है। कुछ ऐसे
फिर इनकी लाइन ऐसे एंटर होंगी, ऐसे, ठीक है, ये बनेगी। देखो क्यों, कैसे पता चला, ये क्यू क्यू चार्ज है, इनका न्यूट्रल पॉइंट कहीं आएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा। बीच में देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी नहीं रही है। ये सवाल मैंने कराया हुआ है आपको, ये सवाल मैंने आपको कराया भी हुआ है। कैसे कराया था, जब मैंने आपको कहा था ना नीचे माइनस क्यू चार्ज है दोनों तरफ, ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो देखने से दूर वाले को क्या नजर आएगा, ऊपर टू क्यू चार्ज, नीचे आपका माइनस टू क्यू चार्ज, तो फील्ड कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। कही थी ना ये बात, ये देखो यहाँ पे भी ट्रू हो रही है। फील्ड लाइन आपकी दिखा रही होंगी इस सेंटर वाले पॉइंट पे, देखो जब मैंने क्वेश्चन कराया था फील्ड आपकी माइनस जे कैप की तरफ थी। अब यहाँ पे अगर मैं आपका टू क्यू चार्ज कर दूं, यहाँ पे क्यू चार्ज की जगह फोर क्यू चार्ज कर दूं, सिमेट्री बदल जाएगी, इसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइन आपको ज्यादा बनानी पड़ेगी इन सबसे। तो क्या होगा, फील्ड आपकी इधर की तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, इसकी फील्ड लाइन ज्यादा है अंदर की तरफ। क्लियर हो रहा है, माइंड में पिक्चर क्लियर आ रही है। मेरे क्वेश्चन से बस मेरा एम ये है, सवाल ये नहीं कराना, मेरा एम ये नहीं कि ये सवाल करा दो, मेरा एम ये है आपके माइंड में पिक्चर बनने लगी। अगर इधर 4Q चार्ज होता, हमने क्वेश्चन करा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 4Q चार्ज में कहां जा रही थी, इधर जा रही थी ना, इधर इधर कहीं। जब मैंने सवाल कराया था न्यूमेरिकल में, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं तो ध्यान से देखो, जब यहाँ पे आपकी माइनस क्यू चार्ज, आपका 4Q चार्ज आ जाता तो क्या होता, फील्ड लाइन आपकी और ज्यादा बनानी पड़ती, और ज्यादा बनाओ, डेंसिटी बढ़ाओ, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, और डेंसिटी बढ़ जाती, साफ पता लग रहा है, देखो डेंसिटी ज्यादा है, फील्ड लाइन इधर की तरफ घुस रही होंगी। तो ये ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिप्रेजेंटेशन होता है। परसेल की बुक से आपको मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा भी दिया रेफरेंस के तौर पे, तो मन गढ़ंत नहीं बना रहा मैं, ठीक है। ये रूल्स होते हैं जो मैं आपके आगे दिखा रहा हूं। तो कल को अगर आपके आगे क्वेश्चन आ जाए ऐसे स्केयर वाले, कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखो चार्जेस कैसे हैं। कोशिश 100% ये होती है कि मैग्नीट्यूड सेम देता है क्वेश्चन वाला, और क्या करेगा, साइन बदल देगा। वो आपको पहचानने होंगे कहाँ न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है। जहां न्यूट्रल पॉइंट आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके निकलेंगी, क्यों, मैच तो करेंगे नहीं, ऐसे एंटर तो करेंगे नहीं, यू निकल जाएंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है दोनों तो यू निकल जाएंगी, मतलब ऊपर की तरफ जा रही होंगी ठीक है। और अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड अंदर लाइन ऐसे आ रही होंगी, फील्ड लाइन ऐसे आ रही होंगी, एंटर कर रही होंगी। ओके, तो फिलहाल इतना आपके लिए बहुत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी मैंने आपको सारी बता दी है, बाकी आप पढ़ोगे बुक्स में आपको क्लियर होता जाएगा। अब एक टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस टॉपिक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। कल अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा मैं। अब आपके दिमाग में आएगा एक टॉपिक रहेगा डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक डाइपोल को फील्ड में रख देंगे, वो टॉर्क बनाया करते थे, वो मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कराऊंगा थोड़ा सा, जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दूंगा। अभी बढ़ते हैं आगे। एक मिसलेनियस टॉपिक है फर्स्ट डे से जो मैंने स्टार्ट करवाया था, क्या कि मान लो कोई एक बॉडी है जिसपे आपका क्यू चार्ज है, कोई एक बॉडी है, कोई एक पार्टिकल है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। अगर मैंने इसको फील्ड दे दी, अगर से मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो मैंने क्या कहा था, अगर इसके ऊपर चार्ज है तो ये कुछ ना कुछ करेगा। करा था ना मैंने प्लस फर्स्ट डे कि कोई भी बॉडी को चार्ज है तो कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ करेगा। वो क्या करेगा, पढ़ने का टाइम आ चुका है। अब वो क्या करेगा, पढ़ने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो चार्ज को अगर हम आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, देखो नॉन यूनिफॉर्म अभी पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, अब छोटे हो, लेकिन अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अगर अपने किसी चार्ज पार्टिकल को रख दूं तो क्या होगा, ये पढ़ने का टाइम आ चुका है। तो आज पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यही आता है, हमने पढ़ना है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो अभी आप छोटे हो बड़े हो गए तब करना, ठीक है। चलो तो बना लेते हैं आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी बनानी स्टार्ट कर दी मैंने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे ही मैंने बना दिया आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
थोड़ा सा अब यहाँ पे काम मैथमेटिकल होगा। मैथमेटिकल कैसे, याद रखना, आपकी नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कैसे मूव करेगा, तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी अपने को पहले। तो मान लो मैं डायरेक्शन दे रहा हूं कुछ ऐसे, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं कुछ ऐसे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। आपकी फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कैसे बनाऊं, एक्स वाई जेड, ठीक है। देख के पता चल रहा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सर ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन अब आता है ऐसे, अगर इस फील्ड में आपने अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अगर इस फील्ड में आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। अब सवाल उठता है कैसे जाएगा। हमें पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पे फोर्स लगाती है, कैसे पता चला सर, फोर्स E इज इक्वल टू क्यू, आपका F अपॉन क्यू होता है। E इज इक्वल टू क्या होता है आपका F अपॉन क्यू। तो फोर्स कितना लगेगा इस क्यू चार्ज पे, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ कि ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, आप कहोगे हाँ कि ना, आप कहोगे कैसे लगेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो आपने अपने एक चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, अगर आपने अपने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे, सुनो ध्यान से, यहां पे ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, अगर आपने अपने चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, ठीक है, इसको आपने इधर जंप, इसको वेलोसिटी दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या होगा बताओ इसके साथ, ठीक है। अगर हाँ पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज उल्टा जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड की उल्टे डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्यू चार्ज को हमने ऐसे छोड़ दिया फील्ड में, चल भाई आजा फील्ड में आजा। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, जब ये ऊपर की तरफ आएगा, है ना, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, इधर से अपने ऊपर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अब क्या होगा, इसकी ट्रेजेक्टरी में बदलाव आएगा और ये यूं निकलेगा, ये यूं निकलेगा, हाँ कि ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, फिजिकली समझो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि छोड़ा मैंने ऐसे, ऐसे निकल जाएगा, बताओ, है ना, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब बात आती है ना, अब बात आती है, ये सारा कुछ हमने क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करना है, ये सारा कुछ हमने क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे, अब जो अगर किसी बच्चे ने मेरा प्रोजेक्टाइल अच्छे से पढ़ा हुआ है, देन ही विल अंडरस्टैंड वेरी मच, ही विल अंडरस्टैंड वेरी मच। कैसे, ध्यान से देखो, जब इस क्यू चार्ज को मैंने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी, इस क्यू चार्ज को मैंने ऊपर की तरफ यू नॉट वेलोसिटी दी, तब कोई एक्सेलरेशन नहीं था इसके पास, यू नॉट छोड़ो, मैंने इसको वेलोसिटी दी, यू वेलोसिटी दे दी, इसको मैंने यू वेलोसिटी दे दी। अब ध्यान से देखना, एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या हालचाल था इसका, इस चार्ज पार्टिकल का क्या हालचाल था, ये एक फॉर्मूला, ये ना होता पता है क्या, देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक आपको कभी ना ऐसे ना नया लगेगा, कभी आपने शायद 12th में ना करा हो, मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो टॉपिक है आपने कभी ना क्वेश्चनों में तो आएगा ये जेई के अंदर, लेकिन है ना कभी आपने ऐसे थ्योरी नहीं देखी होगी, मैं आपको वे सिखा रहा हूं कैसे आपको इसको डील करना है,
एक वे है इस डील करने का। अब ध्यान से देखो, एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या हालचाल है इसका, इस सर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, क्या है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी सर, u इज इक्वल टू यू आई कैप। ओके, u इज इक्वल टू यू आई कैप आफ्टर सम टाइम t। अब ध्यान से देखना, आफ्टर सम टाइम t ये पार्टिकल कहां होगा, ये पार्टिकल कहां होगा, अगर आप किसी रेफरेंस पे देखोगे ना, अगर आप किसी रेफरेंस पे देखोगे तो आप क्या बोलोगे, ये आर वेक्टर ड्रॉ कर लेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मतलब कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर आप उठाओ, यहां पुट कर दो ऐसे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को उठाओ और अगर आप यहां पुट कर दो ऐसे, या फिर क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस को उठाओ, इस चार्ज के इस वाले पॉइंट पे रख दो, ठीक है, एक्स वाई, मोशन की जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन में सीमित हो चुकी है, मोशन की जो प्लेन है एक्स वाई में सीमित हो चुकी है। और यहां से हमें प्रोजेक्टाइल वाली फीलिंग आ जाएगी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसे निकल जाएगा, ये आपका ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जाएगा, है ना। अब ओरिजिन से आप बारी बारी देखोगे, एक आर वेक्टर ड्रॉ करने मैंने सिखाए हुए हैं, आर वेक्टर आर वेक्टर आर वेक्टर, ये सारा ड्रॉ करना मैंने सिखाया हुआ है आपको प्रोजेक्टाइल में। यस, शाबाश शाबाश, कौन है ये, आरजू, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक्स में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, एक्स में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, आगे मिल गई, आगे मिल गई, कैसे मिल गई दिखाऊंगा अभी। एक्स में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, सच्चाई ये है। अब ध्यान से देखो मोशन स्टार्ट कैसे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, इसके पास सिर्फ, अरे यहां पे गलत कर दिया मैंने, यू जे कैप वेलोसिटी थी, एट एक्स इज इक्वल टू 0, यू कौन सी थी आपकी, यू जे कैप था, बस और कुछ नहीं था, है ना। तो क्यू ई नोट फोर्स लग जाएगा। अब ये फोर्स क्या करेगा, एक्सेलरेशन पैदा करेगा, ये फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन पैदा करेगा, मतलब जा तो ऐसे रहा था, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसने ट्रेजेक्टरी बदली, ये यू निकल गया, ये यू निकल गया, निकल गया। अब ध्यान से देखो वो क्या निकला, तो एक्सेल उस वेलोसिटी क्या होगी, तो वी एक्स वेलोसिटी क्या होगी सर, यू जीरो माइनस या प्लस, प्लस का एक्सेलरेशन यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यू एक्स आपका जीरो है, ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर, क्यू ई नोट बाय में आपका एम, क्यू ई नोट बाय में आपका एम। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा टी टाइम की बात है, देखो ये आपकी आगे मैंने बना दी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी आपकी, क्यू ई नोट टी बाय में एम, जे में कोई एक्सेलरेशन था नहीं, ओके नहीं था ना। अब चल पड़ी सर वीडियो, ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहो, फाइनल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा चार्ज का, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, आर वेक्टर ही होगा, कैसे पता लगेगा, एक्स आई कैप, एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या यहाँ पे कोई यूटी था, यूएक्सटी था, नहीं था, तो हाफ ए टी स्क्वायर यूएक्स में क्या आएगी, यूएक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, यूएक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी आपकी, ध्यान से देखो, 1/2 क्यू ई नोट टी बाय में एम, एम टी स्क्वायर आई कैप प्लस बाय में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, u इंटू टी जे कैप। तो एट द एंड आपको पता चल गया, ये है फाइनल वेक्टर। ये काम प्रोजेक्टाइल में करा करते थे ना, वहां क्या होता था, एक्सेलरेशन g में होता था, वहां एक्सेलरेशन क्या होता था आपका g में होता था, यहां एक्सेलरेशन g में नहीं है, यहां एक्सेलरेशन किसने कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कर दिया। वही आर वेक्टर लिखना सीख रहा हूं, मतलब x की मोशन अलग, y की मोशन अलग, y में एक्सेलरेशन नहीं है काटो, x में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है काटो, x में क्या था एक्सेलरेशन था वो डाला, प्रोजेक्टाइल वाला काम कर दिया, कर दिया। अब भी देखो इधर से ध्यान से, ध्यान से क्या देखना है, कुछ गलती हुई क्या, नहीं हुई, गलती कोई भी नहीं हुई, आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई आपकी, ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 q ई नोट m टी स्केयर। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी u t। तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, t की वैल्यू क्या आ गई y/u, है ना। इसको यहां पुट करो, क्या आ गया x इज इक्वल टू 1/2 q e नोट अपॉन m y स्केयर अपॉन u स्केयर। अरे बाप रे, क्या रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्केयर। क्या ये पैराबोला नहीं दिख रहा अपने को, x इज इक्वल x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्केयर। पैराबोला अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो ऐसा होता है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्केयर का पैराबोला आपने ऐसे पढ़ा होगा। क्या मेरा यही बनता हुआ दिख रहा है ट्रेजेक्टरी में, क्या मेरे को मेरा यही पैराबोला दिख रहा है ट्रेजेक्टरी में, देखो, क्योंकि कॉनिक सेक्शन में हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्केयर पैराबोला की इक्वेशन है, यहां दिख रही है। क्या मेरा पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी जो मैं सोच के कर रहा था मैथमेटिकली प्रूव हो रही है, हो तो रही है, हो रही है ना। आसान है, अब सारे बोलो हाँ भाई हाँ आसान है। अब आप कहोगे फिजिक्स आसान है ना। अब एक और बात मेरी आप सबसे से याद रखना, यही टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, जो फोर्थ चैप्टर है आपका, फिर पढ़ाऊंगा। तब क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। यही टॉपिक में क्या होगा आपका, ऐसे ऐसे करके, जो आप साइक्लोटॉन वगैरह टॉपिक पढ़ते हैं ना, साइक्लोटॉन, हेलिकल मोशन, अरे एडवांस लेवल का बना दूंगा। बस आप मेरी मेहनत पे चलते रहो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना आप वैसा वैसा करते रहो, एडवांस बना दूंगा आपको। ऐसे एडवांस आपने हेलिकल पाथ करा होगा, हेलिकल पाथ, ये हेलिकल पाथ जो होता है आपका, जब आपने हेलिकल पाथ पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वही टॉपिक ये फिर आएगा। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं कराया जाता ना, उसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैं दोनों का मिक्सचर कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे, ये टॉपिक हम फिर दोबारा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों डिफरेंट नहीं होते, एक ही फिनोमिना है, बस इनको जोड़ने वाला बंदा चाहिए, वो मैं जुड़वा दूंगा आपके, ठीक है। तो अब आप कर लोगे ट्रेजेक्टरी वाले सवाल। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा प्रूफ करो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी या नहीं होगी, एक्चुअली में लेवल नहीं है, पर कई बार ऐसा आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अब एक और समझ लो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपकी ई नोट आई कैप वाली बनाई थी, अगर ऐसे दे देता तो मैं ई नोट आई कैप प्लस ई डैश जे कैप, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूं बह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे ऐसे है, तब क्या होता, चार्ज को जब आप ऐसे छोड़ते तो क्या ऐसे निकलता, तो कुछ नई शेप निकलती, पहले बात की, तो कुछ नई शेप निकलती ना, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे भी आप एक्सप्रेशन दे देते। अगर ऐसा होता ई नोट के साथ ई डैश जे कैप हो जाता, तो यहाँ पे y वाले में भी आपका एक्सप्रेशन ऐड हो जाता ना, एक्सेलरेशन वाला। बस स्टडी वही है, बस डिफरेंस है कि आप कैसे सोच पा रहे हो। दूसरा, अभी मैंने ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं नेग्लेक्ट किया हुआ है, अगर ग्रेविटी लग जाती तो जे में ग्रेविटी लगा सकते हो कि यहाँ पे जी लगानी है, तो यहाँ क्या होता, यूटी माइनस हाफ जी टी स्केयर आ जाता। यहाँ पे सिर्फ यूटी लिख दिया, एक्सेलरेशन नहीं है तो मैंने काट दिया, यू बाय होता माइनस जी टी स्केयर ऐड हो जाता। तो कुछ भी मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, मेन बात है स्टार्टिंग कहां से उठाते हो। यहां से मैंने स्टार्टिंग की थी, एरो एरो बनाई थी, पूरा का पूरा भर दिया हुआ ब्लैक बोर्ड, ऐसे आपको पेज भरने होते हैं, ठीक है, कर लोगे। फ्यूचर में क्या करूंगा, डाइपोल को पटक दूंगा, ऐसे डाइपोल या आपका डाइपोल पर पटक दूंगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगी, डाइपोल आपका यूं ऐसे ऐसे करके डांसिंग करेगा, ऐसे चमकता रहेगा, रोटेशनल रोटेशनल, ठीक है, वरना आपका मोशन करेगा, ये मैं बता दूंगा अभी धीरे धीरे। क्लियर है एवरीबॉडी, मजा आ गया, सोचने में मजा आ गया कि हाँ भाई ये है, थोड़ा सा जो अब लग रहा है कि यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। जो चार्जेस आपके ऐसे ही मूव करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर दिया कि आपकी ट्रेजेक्टरी चार्ज कैसे जाएगी। ये माइंड में केस था, कल को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी ऐसे हो जाए, ई डैश जे कैप, कुछ नहीं करना, यूटी माइनस यूटी प्लस क्यू ई डैश अपॉन एम अपॉन 2 इंटू में टी डैश के, ऐसे करते रहो बस, ओके। तो आई थिंक यू गॉट क्लियर, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। तो आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत है अब, क्योंकि शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो मजा आ गया, इसको थोड़ा ग्रास्प करने में टाइम चाहिए।
घर पे क्या करना, ये वाला केस खुद करना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं जेड वाले में डाल देता अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं जेड में डाल देता तो कोई इफेक्ट पड़ता क्या? मेरा चार्ज पार्टिकल वाई में यूं ना जाके मैं यूं डाल देता तो कुछ इफेक्ट पड़ता क्या? तो आप कहोगे यस बिल्कुल पड़ता। वो चार्ज पार्टिकल अगर आपका इधर से अंदर से जेड से अंदर से ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे निकल जाता, ऐसे आता यूं निकल जाता, ठीक है। वो यूं आता यूं निकल जाता, पैराबोलिक ऐसे ऐसे। तो आई थिंक अब आपको चार्ज दिखने लग गया आंखों में, ऐसा मेरा बिलीफ है। आपको चार्ज जो ये प्रोटॉन है जो घूमता हुआ दिख रहा हुआ ऐसे। सवालों को बदलने के लिए क्या करेंगे, कह देंगे कि ये बताओ, यहाँ पे आपका मैंने डाला अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे डाला आपका इलेक्ट्रॉन, बताओ। अच्छा याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन होता ना इसकी जगह, इलेक्ट्रॉन होता तो कैसे निकल जाता? इलेक्ट्रॉन आपका यूं निकल जाता, क्योंकि वो उल्टा काम करता है आपका प्रोटॉन से। दूसरा, इसका एक्सेलरेशन फास्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, क्यों? क्योंकि मास कम होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये काम आप आई थिंक अब कर लोगे। अब आप चैंपियन हो चुके हो, ठीक है, ऐसा मेरा बिलीफ है। तो भगवान करे आप अच्छे से मार्क्स गेन करो। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। मजा किस किस को आया अब ये बता दो, झूठा सा मत बोलना, जिसको जेन्युइनली आया बता सकता है। फिर करते हैं क्लास को ओवर। और जो पिछले वीडियोस देख रहे हैं भाई, पिछले साल जो कराया था वो एक ट्रेलर जैसा था, उसमें इतना डीप मैंने नहीं कराया। ये अब मैं डीप डीप करा रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है तो ये डीप डीप है, ये चीजें आपको मतलब क्वालिटी कंटेंट में ही मिलेंगी, ये तो क्वालिटी में आपको बता दिया मैंने, कर लोगे। तो जिसको कुछ पूछना हो पूछ सकता है, अदरवाइज अब क्लास ओवर करूं मैं। ठीक है, कर दो, क्लास ओवर कर दो।